रूल 3। ओके, राहुल नार्वेकर ने बहुत अहम बात कह दी है। राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में पहला जो बड़ा फैसला दिया है, उन्होंने कहा है 2018 का शिवसेना का बदला हुआ संविधान जो कि उद्धव ठाकरे गुट ने सबमिट किया था, उसे कंसिडर नहीं किया जा सकता और पुराने संविधान की तरफ जाना पड़ेगा जो कि शिंदे गुट ने सबमिट किया था। यानी यह पहली जीत शिंदे गुट की मानी जा सकती है। दुबे जी, सही कह रहा हूं ना मैं? कह रहे हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी वही पड़ा हुआ है और इलेक्शन कमीशन में पुराना वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही रिकॉग्नाइज है और वो शिंदे ग्रुप ने लगाया है। तो इसका मतलब तो साफ जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जी जो कह रहे हैं और उन्होंने जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको अगर इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो हम कैसे कर लेंगे, ये उनका एक तरह से इंडिकेशन है। हाँ बिल्कुल। और आशुतोष, कुछ भी हो, फैसला कोई भी आए, चलिए ऐसे एनालाइज करते हैं इसको कि अगर शिंदे गुट के पक्ष में फैसला आया तो उद्धव ठाकरे गुट के लिए कितना बड़ा झटका होगा आशुतोष, और अगर शिंदे गुट के खिलाफ आया तो उद्धव ठाकरे की कितनी बड़ी जीत होगी? देखिए, अगर ये एमएलएस डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जो कि लगता नहीं है क्योंकि जितना अभी तक जितना मैं सुन पाया हूं, तो वैसी स्थिति में अगर डिस्क्वालीफाई होते तब तो ये जो सरकार गिरी अपने जो सरकार गिराई गई थी उद्धव ठाकरे की, उसको मॉरली बहुत बड़ा झटका लगता और ये कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो जाती कि भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ की है और गलत तरीके से तोड़फोड़ की है। ये पूरी लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई है और इस पॉलिटिकल लड़ाई में सरकार मुझे लगता है बचती हुई साफ दिखाई पड़ रही है और वो इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकते क्योंकि आप संविधान के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लीडरशिप स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत कर रहे हैं और इन दोनों को अगर आप खारिज करके सिर्फ इसी पे आधार फैसला करेंगे कि जो शिवसेना के 56 में से 40 विधायक अगर एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं तो फिर 40 तो मेजॉरिटी लेजिस्लेचर पार्टी की ही है। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आप ध्यान से पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर स्पीकर की भी तीखी आलोचना की थी अपने फैसले में मई के महीने में, और उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि लेजिस्लेचर पार्टी जो है यानी जो विधायक दल है वो जो मूल पार्टी है उससे अलग नहीं हो सकती है। तो यानी जो मूल पार्टी है उस मूल देखिए फैसला कहां पे आके अटक रहा है, फैसला इस बात को लेकर अटक रहा है कि जब ये शिंदे ग्रुप ने बगावत की और कुछ एमएलए उनके साथ गए, उसके फौरन बाद उद्धव ठाकरे ने जो है वो लेजिस्लेचर पार्टी के नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे को सैक कर दिया था और विप को भी सैक कर दिया था और उनकी जगह नया नेता और नया विप तय कर दिया था। तो जब नया नेता तय जब विप नया नेता जब नया विप बना तो विप जारी किया गया। अब सवाल ये उठता है कि असली विप कौन है? अगर स्पीकर ये करते हैं कि जो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी वो अगर असली पार्टी है, अगर वो असली पार्टी है तो उनके द्वारा नियुक्त किया गया विप असली विप होगा। तो उस विप के द्वारा जारी किया गया कोई भी विप, उसको अगर कोई मानता नहीं है तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिकली चली जाती है। अब चूंकि इससे स्पष्ट हो रहा है जो बातचीत की जा रही है कि चूंकि असली पार्टी वो शायद शिंदे ग्रुप को मान ले, ऐसा साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल असली गुठिया है, तो वैसी स्थिति में विप जो शिंदे ग्रुप नियुक्त करेगा उसको विप माना जाएगा। तो उद्धव ठाकरे ने जो विप नियुक्त किया था और उसने जो विप इशू किया था वो अब इनवैलिड हो गया। जब इनवैलिड हो गया तो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ बिल्कुल सही है। और आइए एक बार फिर से, तो राहुल नार्वेकर ने देखिए अब साफ साफ बता दिया है। दुबे जी ठीक है ना, अब तो क्लियर कर दिया ना राहुल नार्वेकर ने, स्पीकर ने, कि अब उद्धव ठाकरे गुट का ये नए संविधान को कंसीडर करने का आर्गुमेंट हम नहीं मान रहे, पुराने संविधान पर जाएंगे और उसी के हिसाब से हम तय करेंगे लीडरशिप स्ट्रक्चर क्या है। यानी ये पहली जीत शिंदे गुट की मानी जा सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि लीडरशिप किसकी है इस बात पर भी हम कंसीडर करेंगे अभी कि आखिर लीडरशिप किसकी है और लीडरशिप स्ट्रक्चर किसके पास है। तो जाहिर सी बात है लीडरशिप स्ट्रक्चर किसके पास है इस समय, वो सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुका है और वो इलेक्शन कमीशन में भी हो चुका है। हाँ